बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, अगर हुकूमत पाकिस्तान वाकई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रोज़ाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने के निज़ाम पर बज़िद है, जो अपेरेंटली नज़र आ रहा है, तो ये सिर्फ कीमतों में तब्दीली का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसी पॉलिसी फ़ैसला है जिसके असरात हर शहरी, हर कारोबार, हर सनत और पूरी मईशत पर मुरतब होंगे। इसलिए आज सवाल मुखालिफ या हमायत का नहीं है, बल्कि शफाफियत, तैयारी और जवाबदेही का है। मुल्क का ऑयल सेक्टर एक मुकम्मल आज़ाद मार्केट नहीं है, बल्कि एक रेगुलेटेड मार्केट है, जहां ओगरा लाइसेंसिंग, मियार, सप्लाई, मॉनिटरिंग और ऑयल सेक्टर की रेगुलेशन की जिम्मेदार है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत जारी करती है। लिहाजा अगर रोज़ाना कीमतों का निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है, तो अवाम को यह भी बताया जाना चाहिए कि ये ओगरा की तकनीकी सिफारिश है या हुकूमत का पॉलिसी फैसला। हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपनी पेट्रोलियम ज़रूरियात के लिए अब भी बड़ी हद तक दरामदात पर इन्हिसार करता है। तकरीबन 57% तलब मकामी रिफाइनरियां पूरी करती हैं, जबकि 43% मसनूआत बैरून मुल्क से दरामद की जाती हैं। नाज़रीन, ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से समझनी है। ये ईंधन किमाड़ी और पोर्ट कासिम पर पहुंचता है, वहां से रिफाइनरियों, टर्मिनल्स, डिपोज और फिर मुल्क भर में हजारों पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान में ईंधन की तरसील का ज्यादातर इन्हिसार रोड टैंकर्स पर है, जबकि पाइपलाइन और रेल के किरदार बड़े महदूद हैं। इसीलिए सप्लाई चेन फौरी नहीं बल्कि एक मरहलावार निज़ाम है। सनती अंदाजों के मुताबिक ईंधन को दरामदी टर्मिनल्स या रिफाइनरियों से पेट्रोल पंप तक पहुंचने में अमूमन 2 से 7 दिन लगते हैं, जबकि दूर दराज इलाकों में इससे ज्यादा वक्त भी दरकार हो सकता है। ओगरा हर माह रिफाइनरियों और ऑयल मार्केट कंपनियों के साथ मुल्क की तलब और रसद की मंसूबाबंदी भी करती है, ताकि किसी किस्म की किल्लत पैदा ना हो। अब यहां से असल सवालात शुरू होते हैं। अगर आज फरोख्त होने वाला पेट्रोल कई दिन पहले दरामद या रिफाइन हुआ था, तो रोजाना कीमत तब्दील करने का अमली और माशी जवाज क्या होगा? अगर सप्लाई चेन कई दिन पर मुहित है, तो क्या रोजाना कीमतें जमीनी हकायक से मुताबिकत रखती हैं? अगर हर माह तलब और रसद की मंसूबाबंदी की जाती है, हर माह तलब और रसद की मंसूबाबंदी की जाती है, तो रोजाना कीमतों के निज़ाम इस मंसूबाबंदी के साथ कैसे हम आहंग अलाइन होगा? अगर रोजाना कीमतें तब्दील होंगी, तो पेट्रोल पंपों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मौजूदा स्टॉक की कीमत किस बुनियाद पर तय होगी, किन बेसिस के ऊपर एवेल्युएट होगी? इससे पैदा होने वाले माली फर्क की जिम्मेदारी, हु इज गोइंग टू बी अकाउंटेबल फॉर ऑल दिस? कौन उठाएगा जिम्मेदारी? क्या ओगरा ने रोजाना कीमतों के निज़ाम पर कोई जामिया रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट, लॉजिस्टिक स्टडी या माशी तज्जिया किया है? हमारे पास अभी तक नहीं है। अगर किया है, तो क्या वो रिपोर्ट अवाम के सामने पेश की गई है? अभी तक नहीं की गई। क्या हुकूमत ने इस अम्र का जायजा लिया है कि रोजाना कीमतों के निज़ाम से मसनूई किल्लत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, खरीदारी के गैर मामूली रुझान या मार्केट में बेयकीनी जैसे खदशात किस हद तक पैदा हो रहे हैं? अगर हां, तो इनके तदारुक का अमली तरीक़ाकार क्या होगा?
اگر دنیا کے بعض ممالک میں روزانہ قیمتوں کا نظام نافذ ہے تو کیا اوگرا نے پاکستان کی درآمدگی وابستگی، محدود پائپ لائن انفراسٹرکچر، روڈ لاجسٹکس اور سپلائی چین کے ان ممالک سے تقابلی جائزہ لیا ہے، کمپیئر کیا ہے؟ اگر لیا ہے تو وہ رپورٹ عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اور اگر موجودہ 15 روزہ نظام پاکستان کی مارکیٹ، لاجسٹکس اور سپلائی چین کے مطابق زیادہ مؤثر سمجھا جاتا رہا ہے تو اب اس میں تبدیلی کی ناگزیر ضروریات کیوں تھی؟ اس تبدیلی سے عوام کو حقیقی فائدہ کیا ہوا ہے؟ یہ سوال کسی ایسے ادارے یا حکومت پر تنقید کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی پالیسی پر وضاحت کے لیے میں کر رہا ہوں جس کا براہ راست تعلق ہر پاکستان کی روزمرہ اخراجات سے ہے۔ پیٹرول صرف ایک مصنوعات نہیں ہے، ایک کموڈٹی نہیں ہے، بلکہ مہنگائی، ٹرانسپورٹ، صنعت، زراعت، قومی معیشت کی بنیاد ہے، بیس لائن ہے۔ اس لیے ہر نئی پالیسی مکمل شفافیت، مضبوط تکنیکی تجزیے اور زمینی حقائق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اوگرا اور وفاقی حکومت سے گزارش ہے کہ اگر روزانہ قیمتوں کا نظام زیر غور ہے تو اس کی مکمل پالیسی، تکنیکی جواز، معاشی تجزیہ، لاجسٹک تیاری اور نفاذ کے طریقہ کار عوام کے سامنے رکھے، اس 24 کروڑ عوام کے سامنے، کیونکہ عوام قیمتوں میں تبدیلی سے پہلے ایک سوال کا جواب ضرور چاہتے ہیں: کیا یہ فیصلہ واقعی پاکستان کے زمینی حقائق کے مطابق ہے یا صرف ایک ایسا تجربہ ہے جس کے نتائج بعد میں اس 24-25 کروڑ عوام کو ہی بھگتنے پڑیں گے؟ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔